वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम क्लास 9 का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2025-26 का है। ठीक है, तो बेटा इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो बेटा जो आपका सेक्शन ए है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सारे टिक मार्क वाले क्वेश्चंस होंगे, एक एक नंबर वाले, और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले आप सेक्शन ए को करो और उसके बाद आप सीधे सेक्शन डी को करना, क्योंकि वो भी 20 मार्क्स का है। देखो दोनों करोगे तो 40 नंबर तो ऐसे ही आ गए। तो बेटा मार्क्स के हिसाब से पेपर सॉल्व करना, सीरियल वाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स को देखना है, नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए पे ध्यान देना आप। तो सेक्शन ए में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। आपसे पूछ रहे बताओ भाई इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो बेटा इरेशनल नंबर आपको तभी पता होगा ना जब आपको पता चलेगा रैशनल नंबर क्या होता है। तो बेटा देखो जो रैशनल नंबर होता है, जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर कभी भी 0 के नहीं होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। बेटा देखो जो हमारा 0.14 है ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि बेटा इसको 0.14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14/100। तो ये क्या है, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नहीं है। ठीक है, अगला नंबर है वो क्या है, 0.01416। बेटा देखो इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो ये भी क्या है, सिंपल हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये आगे पॉइंट करके कुछ नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ 1.6 बार बार आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये भी हमारा रैशनल नंबर है। देखो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि कभी रुकता नहीं है, बढ़ता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, जैसे कि बेटा ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जो भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता या वो कहाँ तक अंत तक बढ़ता रहता है, उसको कोई लिमिट नहीं होता, वो सब किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए। बेटा अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, पूछर बताओ भैया √2 का क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स बेटा द्विघात समीकरण, जैसे x + y = कोई भी नंबर हो सकता है, c जो भी हो। तो देखो x और y, बेटा √2 में कहीं पर आपको x एंड y दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0। ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके साथ। अगला क्वेश्चन बेटा आपको थर्ड वाला बोल रहा है एब्सिस का, आपको बताना है कि बताओ भाई कौन से का एब्सिस का, और ऑर्डिनेंट आपसे पूछ रहा है, ऑर्डिनेंट ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, जो आपका, आप संख्या रेखा जानते हो ना, संख्या रेखा में आपका क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, तो अब आपने देखा ये आपका क्या है, ग्राफ जब भी बनाता है आप ऐसे करके बनाते हो, बीच में ये होता है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, इस तरफ बेटा आपका एक्स एक्सिस, इस तरफ आपका माइनस का x होता है, उसको हम x डैश बोलते हैं, नीचे बेटा माइनस का y होता है, उसको हम y डैश बोलते हैं, और ऊपर प्लस का y। इधर आपका जो भी नंबर आएगा x का वो सब क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। x वालों को बेटा एब्सिस का कहते हैं, और y वाला जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, हम ऑर्डिनेंट कहते हैं, और ऑर्डिनेंट भी क्या होगा इसमें, पॉजिटिव। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या हो गया ये, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा चतुर्भुज। ये आपका ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे ही करके ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में दोनों प्लस, सेकेंड में बेटा x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। ठीक है, थर्ड में बेटा x भी माइनस का होता है और y भी माइनस का होता है, और फोर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं बताओ इनमें से कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो बताओ भैया, मतलब उसमें आपको वैल्यू दे रखा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है, जिसमें x माइनस हो और y प्लस हो, यानी कि एब्सिस का माइनस होगा और ऑर्डिनेंट प्लस होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ऐसे करके बेटा आगे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो बेटा रैशनलाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो आपसे पूछ रहे बताओ भैया परिमेयकरण करने पे इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दिया है 13, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी आपको दिया है
5 और ऑप्शन डी हमें दिया है 35। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन कैसे करके करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो 7 अपॉन में 3√3 माइनस का 2√2। बेटा जो नीचे का जो नंबर है ना, वही सेम नंबर को क्या करना है आपको, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बस फ़र्क क्या होगा, इधर माइनस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बस यही फ़र्क है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करना है, 7 को बेटा इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपका a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, और ये सब आपस में क्या होंगे, ये जो मल्टीप्लाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे 7 इंटू में, ठीक है, 3√3 प्लस का 2√2 ब्रैकेट लगाया, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो 7 होगा ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो इसलिए हमने क्या करा, इधर ब्रैकेट लगा दिया। इतना क्लियर है आपको। अब देखो नीचे वाला हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह का हमको क्या दे रखा है 3√3 और b की जगह पे क्या दे रखा है बेटा 2√2। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि बेटा 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 7 को 3 से किया तो 7 या 21√3, बीच में प्लस का साइन, फिर बेटा 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14√2 अपॉन में बेटा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा अपने ही नंबर से। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू में स्क्वायर से अंडर खत्म ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और स्क्वायर से √2 खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 2। इतना क्लियर है बच्चों। आगे देखिए ये नंबर तो एज इट इज़ रहेगा 21√3 प्लस का 14√2। ठीक है, 9 18 सॉरी 9 बच्चों कितना होता है 27 माइनस में 4 दूनी 8। बेटा 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 19, है ना। तो ये आपका नीचे क्या आ जाएगा इसमें 21√3 प्लस का 14√2 अपॉन में 19। और आपसे नीचे वाला पूछ रहा था बताओ भैया डिनोमिनेटर क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 19। बेटा भले ही एक नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसको आपको पूरा सॉल्व करके ही दिखाना है। ठीक है, लिखा आपने, लिखिए 0 पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि भैया हमें पता ही नहीं है कि 0 का कुछ होता भी है कि नहीं होता, तो बेकार में इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसका सिंपल आंसर क्या है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगला बेटा देखो 6th क्वेश्चन बोल रहा है इन फ्रीक्वेंट। बेटा देखो 0 पॉलिनोमियल का कुछ नहीं होता तो उसका आंसर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। हमें कुछ पता ही नहीं है पॉलिनोमियल में, जैसे बेटा 2x + 3y = 5 ऐसे कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया होगा तब तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे ना। 0 पॉलिनोमियल में तो कुछ भी नहीं होता तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा हमसे बोल रहा है इन विच फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10 एंड द ब्रेथ ऑफ द क्लास इज 6, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज। आपको देखो बोल रहा है मिड वैल्यू आपको दे रखा है बेटा, क्वेश्चन आपको मिड वैल्यू दिया है 10 दिया है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि जो क्लास का द लोअर आपको लिमिट निकालना है। ठीक है, लोअर लिमिट बेटा मिड वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके आपका 10 आता है। आपको लोअर लिमिट निकालना है तो आप कैसे करोगे, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। 10 ऐसे ही लोअर लिमिट की जगह पे l, अपर लिमिट की जगह पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये l प्लस में 6, 10 2 = 20 इक्वल्स टू में l प्लस में 6 बेटा इधर प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। तो लोअर लिमिट इसकी कितनी हो गई 20 में से 6 जाएगा तो बताओ 14। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए 14 होनी चाहिए। ठीक है,
आगे देखो बेटा, 14 का भी आधा होगा ये लोअर लिमिट इसका 7। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ाओ। ऐसे करके बेटा आपको मिड वैल्यू का फॉर्मूला डालना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, आपको बेटा एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ऐसे करके बना है सेवेंथ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे ये क्या है आपका 40 डिग्री POQ। ठीक है, ऊपर वाला बच्चे आपका है 4x, नीचे वाला है आपका ये 3x। बेटा आपको पता है ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री 180 डिग्री है ना, यानी कि 40 + 4x, ठीक है, प्लस में 3x इक्वल्स टू टोटल क्या होना चाहिए 180 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर, यानी कि जो लाइन का एंगल क्या होता है, लीनियर एक लाइन का एंगल वो होता है बेटा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि 40 प्लस में 4x प्लस में 3x बराबर में 180 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा इधर 40 ऐसे ही, ये 4 + 3 क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू में 180। ठीक है, इधर बेटा ये 40 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 180 माइनस का 40, तो 180 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 140। ठीक है, इधर बेटा 7x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0। तो यहाँ से बच्चों आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर हमारा आ गया 20। ठीक है, तो आप अब निकाल लोगे, आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो गया आपका ऑप्शन A 20। आपको ऑप्शन भी लिख दो यहाँ पे, ऑप्शन A में आपको 20 दिया था, ऑप्शन B में बेटा ये आपको 25, C में 30 और D में 35 दिया था। तो इसका ऑप्शन A हो गया 20। आपसे पूछा है बताओ भैया x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बोल रहे बेटा क्लास में ना मार्क्स दे रखा है, ठीक है, 130 से लेके 150 क्लास मार्क ऑफ दी क्लास 130 से लेके 150। ठीक है, आपको ये दे रखा है बेटा। क्लास मार्क एक तरफ से क्या होगा बीच वाला जो मिड पॉइंट टाइप का होता है ना, उसको कहते हैं हम क्लास मार्क। तो देखो आपको दे रखा है 130 8th क्वेश्चन से लेकर बेटा कहाँ तक 150 तक। ठीक है, तो 130 से लेकर 150 के बीच का हमें नंबर बताना है। आपको ऑप्शन ए दे रखा है बेटा ये 130 होगा, ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि ये आपका हो सकता है 135 हो, ऑप्शन सी बोल रहा है 140 या फिर ऑप्शन डी बोल रहे हैं 145। तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। 130 प्लस में 150 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 30 प्लस 50 हो गया आपका 80, यानी कि क्या आ गया आपका 280 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0। तो ये कितना आ गया 140। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 140। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। आपका 9th क्वेश्चन बोल रहा है बेटा 5x - 4x² + 3, और आपको बेटा यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है -1। आपको x की वैल्यू इस पर पुट करना है और बताना है कि क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा -6, ऑप्शन बी दे रखा है 6, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 2, या फिर ऑप्शन डी दे रखा है -2। आपको बताना है कि बताओ इन चारों में से ये कौन सा इसका आंसर होगा। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे आपको -1 क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना क्वेश्चंस जो समझाया।
तो चलिए बेटा इसमें देखिए आगे हमारे पास क्या इक्वेशन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3 और x की जगह पे हम क्या डालेंगे, माइनस का 1। तो पुट कर दीजिए x की जगह पे माइनस का 1, यानी कि 5 इंटू में माइनस का 1 प्लस में 4 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5। बेटा 1 ऐसे ही 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। फैन ऑफ। तो देखिए बच्चों हम कहाँ पे थे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू हमें पुट करनी है, x इक्वल्स टू माइनस का 1 पुट करना है हमें, ठीक है। तो देखो x के जब मैंने माइनस का 1 पुट करा तो ऐसे करके सॉल्व, ये माइनस 5, 4 इंटू 1 4 प्लस का बेटा 3, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम इसे, इसको साथ साथ बच्चों नोट भी करते रहिएगा और इन्हीं को प्रैक्टिस करके चले जाना, बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। सैम्पल पेपर को ही 5-6 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा पेपर में। देखो ये माइनस का 5, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 और बेटा ये प्लस का 3। माइनस का 5 एज इट इज़ प्लस 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 है ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 5 प्लस 4, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1। इन दोनों में से किसका साइन बड़ा है, 5 का साइन बड़ा है, तो ये कहेगा माइनस का 1 और प्लस का आपका 3, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और 2 क्या प्लस का साइन है तो इसलिए इसमें भी प्लस का। बेटा अगर प्लस का साइन होगा तो आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, जैसे कि वैल्यू दे रखी है एक्स की आपको -1, उसी को पुट करना था, पुट कर दिया हमने। एक्स जगह पे एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर वापस 1 आ गया और ऐसे करके हमारा ये 9th क्वेश्चन भी पूरा हुआ, ठीक है। अब बच्चों हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला 10th क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर, आपको एक ट्रायंगल है और उसके आपको क्या दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि ये कौन से एंगल्स होंगे, इसके एक्विट एंगल होंगे, राइट एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे या आइसोसोलस एंगल होंगे। देखिए आपको एक ट्रायंगल बनाना है, सबसे पहले बोल रहा है ये 5x है, आपको 5:3:7 में क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस टाइप का एंगल है, कि इसके जो एंगल्स है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी आपसे पूछ रहा है क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है, या फिर ये आपका ऑप्शन सी राइट एंगल वाला ट्रायंगल है। ये सब ट्रायंगल की विशेषता पूछ रहा है, बताओ भैया कैसा वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल वाला, या फिर डी ये आइसोसोलस ट्रायंगल है। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आप तभी कर पाओगे ना जब को ये पता होगा कि ये एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। इसलिए बेटा आप कोई भी चीज़ करो तो उसका बेसिक आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका 5x, अगला दिया है 3x और इसके बाद है 7x। तो बेटा देखो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं बेटा, जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, जो एंगल हो, एंगल माने थीटा मैंने बना दिया एक तरफ से, यानी कि जहाँ हमारी जो थीटा जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा एंगल हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री से तो ये बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये 180 डिग्री से क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला एंगल है राइट एंगल। राइट एंगल में बेटा एंगल जो हमारा जो एंगल हो वो किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। जो आप ऐसे वाला जो ट्रायंगल देखते हो, ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल, जो ऐसे सीधे एकदम खड़ा रहता है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का ये सीधा खड़ा है और ये सीधे जा रहा है, तो ये हमारा कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा। आइसोसोलस ट्रायंगल किसे कहते हैं बेटा, जिसकी 2 एंगल बराबर हो, यानी कि मान लो ये 50 है तो बेटा 180 में से 50 माइनस कर दो, बचा कितना आपका 120, यानी कि ये भी 60 हो और ये भी 60 हो। 180 में से सॉरी 130 बचा ना, तो ये भी ये आपका सॉरी 130 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 65 हो और ये भी 65 हो। इसको क्या कहता है, आइसोसोलस ट्रायंगल, जिसके 2 एंगल्स क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले एंगल। ठीक है, तो देखो बेटा आपको 5x + 3x + 7x, आपको पता है त्रिभुज के तीनों जो एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है बच्चों 180 होता है। 5 + 3 हो गया आपका कितना 8, 8 + 7 हो गया आपका 15x बराबर में 180। बेटा ये x के साथ ये 15 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बीच में कोई साइन नहीं है तो आपस में क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड। अब देखो उसको 3 के पार्टे से काटो, 3 पंजे 15, 3 के पार्टे में 18 आता है, कितनी बारी में 6 बारी में, बच के 0। अब 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 के पार्टे में 60 आता है, 5 एकम 5, 1 इसको दे दे तो ये कितना बन गया 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। क्लियर है इतना, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 12। ठीक है, अब चेक करिए कि ये कैसे एंगल है, ये क्या बन जाएगा 12, x की वैल्यू क्या है 12 यानी कि कितना आ गया 60, ये वाला एंगल हो गया आपका 60। इसमें चेक करिए 3 × में 12 तो 12 3 36, और ये वाला 7 × में 12, 12 7 कितना होता है 96 होता है ना, कि 84 होता है, सॉरी 84 होता है, 84 होता है। तो बेटा देखो ये सारे एंगल जो है वो कितने हैं 90 से छोटे हैं, देखो 84 हाईएस्ट है, यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल है, तो इसका बेटा ऑप्शन ए होगा आंसर। ये बच्चों हमारा था 10th क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे। हो गया, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा 11th क्वेश्चन। ठीक है, 11th क्वेश्चन बेटा बोल रहा है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर, आपको दे रखा है बेटा एक आपको लीनियर इक्वेशन बताना है। लीनियर इक्वेशन बेटा मतलब एक सीधी रेखा या फिर ऐसी कोई भी सीधी रेखा, लीनियर माने सीधा, ठीक है, लीनियर माने एक सिंपल लाइन, तो उसकी वैल्यू क्या होगी जहाँ a बराबर 0 ना हो, जब b बराबर 0 ना हो, तो ये भी गलत। लीनियर इक्वेशन बेटा a भी 0 हो सकते हैं, b भी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर a और b दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और जहाँ b बराबर 0 के नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे देखो बेटा जहाँ a बराबर 0 ना, किसके ये 0 के बराबर ना हो, और जहाँ b बराबर अगला आपको दे रखा है 0, तो देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है इसका वैसे तो आंसर। ठीक है, अब देखो आप खुद ही वैल्यू पुट करके देखो, ax + by बराबर में 0 प्लस का c भी है, आपको पता नहीं एक लीनियर इक्वेशन है। अगर a बराबर 0 ना हो तो यहाँ पे कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो 2 आ गया, 2x प्लस जब b बराबर भी 0 नहीं है 3y प्लस का c में कोई भी वैल्यू, तो ये भी क्या है इसका आंसर हो सकता है। और अगर a बराबर 0 ना हो, b बराबर 0 हो, तो ये y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा इसका सिंपल सा एक आंसर ये कर देना, जहाँ a और b दोनों ही 0 के बराबर ना हो, बराबर भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ये है। ये एकदम फालतू का सवाल था आपके में। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, कुछ फालतू के भी सवाल होंगे पेपर में, थ्योरी बेस्ड होता है ये क्वेश्चंस। का मतलब होता है पैरेलल, ऐसे ओपी पैरेलल है आर एस के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है क्वेश्चन ये वाला, जैसे ओपी दिया है आपको ये, फिर ऐसे करके क्यू दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ से आर एस बोल रहा है ये ओपी और आर एस क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ओपी की वैल्यू कितनी दी है 110 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा 130 डिग्री। आपको पता है बेटा ये क्या आपस में पैरेलल है, तो हमने क्या किया अपनी मर्जी से एक रेखा ऐसे खींच ली आर से लेके टी तक अपनी मर्जी से। आपको पता है बेटा ये पैरेलल लाइन है, ये 130 है, इधर से अगर मैं देखूँ तो ये टोटल ये कितना हो जाएगा 180 में से 30 माइनस करो, क्योंकि एक पूरी एक लाइन है, लाइन टोटल 180 होता है, अगर 130 है तो ये क्या बन जाएगा 50। ठीक है, आगे देखिए ये 50 है बेटा, ये भी 130, अगर इसके भी अगर मैं नीचे एक पैरेलल करूँ। अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपको PQR निकालना है, आपको PQR आपसे ये पूछ रहा है, बताओ भैया PQR ये वाला एंगल क्या होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है PQR की वैल्यू निकालो। ठीक है बेटा, एक नंबर है भी बढ़िया टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ देखिए
यहाँ से भी हम मान लेते हैं ऐसे करके एक लाइन खींच लेते हैं। ये वाला एंगल तो हमारा आ गया 50 का। बेटा ये अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस कर दीजिए तो कितना आया आपका ये 70। ठीक है, पैरेलल लाइन जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े बेटा, ये 70 और ये 50 दोनों जोड़ोगे तो क्या हो गया 120, प्लस में मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल हमें क्या दे रखा है PQR। तीनों को त्रिभुज बन गया ना ये एक, देखो PQR क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। एंगल PQR ऐसे ही 180। बेटा इधर 120 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 में से 120 किया तो आंसर क्या आ गया इसका 60 डिग्री। तो ये नीचे वाला हमारा आंसर क्या आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल PQR की वैल्यू कितनी है 60। तो आपको देखो ऑप्शन ए में 60 दे रखा है, इसमें ऑप्शन ए में 60 दिया है, ऑप्शन बी में 40, ऑप्शन सी में 80 और ऑप्शन डी में 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, क्लियर है इतना कैसे करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसको एक वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा वापस बैक में जाके अगर आपको समझ। तो बेटा आगे देखिए, इसमें y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0, ठीक है, देन पॉइंट ऑलवेज लाइज, यानी कि बेटा y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। अब देखो मान लो ये लंबा लाइन है x एंड y कोऑर्डिनेट सॉरी ठीक है, बोल रहे हैं बेटा y कोऑर्डिनेट, ठीक है। बताओ भैया किस में होगा, इसका ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। बेटा बोल रहे y बराबर क्या है 0 है। अगर y 0 होगा तो हमेशा याद रखना x में ही लाए करेगा जो भी होगा। देखो y बराबर 0 है, मान लो आपको दे रखा है x 5 और y 0, तो ये 5 यहाँ पे बनेगा कहीं पे 1 2 3 4 करके 5 और x बराबर 0, तो ये हमेशा किस पे लाए करेगा x कोऑर्डिनेट पे। समझ में आई? हाँ, तो ऐसे करके आपको याद करना है। अगर मान लो x बराबर 0 है तो किस पे लाई करेगा, x बराबर 0 होगा, और y बराबर अगर कोई नंबर होगा 5 6 7 8 कुछ भी, तो किस पे लाई करेगा वो y कोऑर्डिनेट पे। तो बेटा जो भी 0 होता है वो उसके अपोजिट साइड में चला जाता है। अगर x 0 होगा तो वो y कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, और अगर y 0 होगा तो वो x कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा। आपको ना ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। एट द एंड ऑफ पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा, समझने में रट के जाना पड़ेगा फिर। आगे देखो बेटा 14th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, px बराबर आपको बोल रहा है x प्लस 3, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ भाई px प्लस में p माइनस का x क्या होगा। एक ये देखो px एक बार आपको प्लस वाला डालना है, एक में px आपको माइनस वाला डालना है, ठीक है। ये जो हो गया प्लस का यानी कि, तो बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है बेटा इसका 14 क्वेश्चन में 3, बी दे रखा है आपको 2x, सी दे रखा है आपको 0 और हमारा डी है बेटा 6, ठीक है। 13 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 14th करेंगे, 4th में p माइनस एक्स, ठीक है। बट देखो पी एक्स की जगह पे हमको ये दे रखा है x प्लस 3 और बोल रहे माइनस का x, यानी कि बेटा जो ये x की जगह पे क्या हो जाना चाहिए माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो px है ना, ये x क्या हो जाएगा पूरा माइनस का। अब देखो इधर 2 नंबर है तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा माइनस का साइन को बाहर रखा है। ये जो x है ना, ये पूरा नंबर को x कहते हैं हम। ये चीज़ क्लियर है। एक इक्वेशन है, अब तुम रट लो, इसे जैसे करना है कर लो, 10 बार प्रैक्टिस करो, इसे रटो पेपर के लिए। तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 3 की जगह पे 7 दे देगा, 6 दे देगा, x की जगह पे y दे देगा, लेकिन यही सेम क्वेश्चन होगा। तो इसलिए बेटा रट के जाओ अच्छे से पेपर में, तुम्हें मैथ्स भी रटना है। प्लस माइनस, ठीक है, x प्लस का 3। बेटा हमने ब्रैकेट क्यों डाला यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो इधर हो गया मेरा x 3 माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 3, ये प्लस का x माइनस का x से x खत्म, प्लस का 3 माइनस का 3 से 3 खत्म। तो इसका आंसर क्या आ गया 0। इसलिए कहते हैं बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया 0। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए आप, 15th क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ 2 इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बच्चे किसे कहते हैं, जो त्रिभुज के अंदर के जो एंगल्स होते हैं, ठीक है।
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सलर इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस। मान लो बेटा ए खिचड़ी वाले दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन में बेटा आपको मान लो एक लाइन L दिया, एक लाइन M दिया और यहाँ से कोई एक लाइन जा रही है। ये जो लाइन जा रही है ना, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्शनल लाइन, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइंस को जो काट के जा रही है, ठीक है। आगे देखो बेटा, आपको बोल रहे एक का रेशो है 2x और दूसरे का रेशो है 3x, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई बताओ कि जो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दे रेशो दे रखा है, देन द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स में से जो है उसकी बेटा देखो 3 की बात है, बड़ा होगा, बताओ इन दोनों के एंगल क्या होंगे। बेटा ये जो लाइन है ये और ये, जब भी कोई पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन क्रॉस करके जा रही है ट्रांसवर्शनल लाइन, तो वो जो लाइन जो लीनियर एंगल्स होते हैं ना, उनका सम हमेशा क्या होता है 180 होता है, ठीक है। क्या होता है 180, ठीक है। यानी कि 2x + 3x क्या हो जाएगा अपना 5x बराबर 180, ठीक है। x ऐसे ही बेटा 180 इधर 5 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 18, 3 इधर चला जाएगा तो 5 छिंग 30। तो x बराबर क्या आ गया बेटा मेरा 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 × 36, 36 2 छिंग 12 72। इसका आंसर 3 × 36, तो 3 छिंग 18, हासिल 1 3 3 और 1 10, 108। तो इसमें बेटा हमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपको इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है बेटा 54, बी में दे रखा है 108, सी में दे रखा है आपको 120 और डी में दिया है 136। आंसर क्या है 108। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 15, ठीक है। यहाँ से 15th क्वेश्चन लीजिए। इसे क्वेश्चन लीनियर को दे रखा है कि सॉल्यूशन, तो इसको मैं मिटा रही हूँ। अब आगे देखिए आप, सिक्सटीन्थ क्वेश्चन बेटा आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है 3x - y बराबर में x - y, सॉरी x - 1। बोल रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है, इसका क्या कोई यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक माने एकलौता सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है इसके 2 सॉल्यूशन, इसका सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन होंगे, उससे ज़्यादा इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा बोल रहा है इसका इनफाइनाइट है, यानी कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा करो, पॉज करो वीडियो, तुम पॉज करो। अगला बेटा नो सॉल्यूशन है मास्टर जी, देखो इधर नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें ना आप अपनी इच्छा से एक बार x बराबर 0 पुट करके चेक करो, क्या इसके कितने मैंने 0 पुट किया, 0 - y बराबर में x - 1, x से कभी भी क्या होगा 0 होगा, तो y बराबर क्या है -y और -1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, ठीक है। पॉज करो।